हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन है वो पर्सन जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है और क्यों करता है, रीज़न क्या है ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इतना करने के। ओके, तो क्या इंटेंशन है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्यों करता है प्लानिंग, क्या वजह है। ओके, तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है, आपकी सराउंडिंग में, सर्कल में, घर में, बाहर, आपकी वर्क प्लेस पे, आपके कलीग, आपके फैमिली मेंबर, एनी वन हो सकता है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिएगा। जर्नल रीडिंग है तो कुछ भी फिक्स नहीं है। टैरो के थ्रू हम पॉसिबिलिटीज देखेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और अगर आप इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं पर्सनली। तो पर्सनली अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले खुद के ऊपर फोकस करें, रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, ये रीडिंग सभी से मैच होगी। जो भी इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। प्लीज़ खुद के ऊपर फोकस करें। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कौन है वो पर्सन जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। उसके ट्रेड, उसके साइन क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आप पहचान जाएं, समझ जाएं, गेस कर लें कि ये कौन पर्सन जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। उसके बाद हम रीज़न चेक करेंगे कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन पर्सन है या ये कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं, ट्रेड एंड साइन बताएं। प्लीज़ मुझे ट्रेड एंड साइन बताएं, ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। 10 ऑफ कप्स, फैमिली। फैमिली जैसा, फैमिली कर सकती है, फैमिली जैसा हो सकता है, या जिनको आप फैमिली जैसा मानते हैं, कोई आपके लव्ड वन ही है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। ओके, वेरी स्ट्रेंज। ओके, ओके, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई दूर का फैमिली फ्रेंड हो सकता है, या आप जिनको फैमिली जैसा मानते हैं वो हो सकते हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो एंड पाइसीज की एनर्जी अभी तक बहुत स्ट्रांग आ रही है। ओके, और देखते हैं कौन है वो पर्सन जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। प्लीज मुझे बताएं प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ये कौन करता है। प्लीज मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं। कौन मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है, प्लीज मुझे ट्रेड एंड साइन बताएं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाटर की एनर्जी, अर्थ एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, एक मेजर अरकाना और सारे माइनर अरकाना आए हैं। ओके, कौन है ये पर्सन जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई फैमिली का पर्सन, फैमिली जैसा पर्सन, या आप जिनको फैमिली मानते हो या उन्होंने आपको फैमिली जैसा फील कराया हो, तो ये जो भी पर्सन है आपके काफी क्लोज्ड वन है, क्लोज टू क्लोज वन है, आपकी फैमिली लिस्ट में आता है ये पर्सन। ओके, 7 ऑफ कप्स है। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करता है, बहुत ज्यादा ऑप्शन में रहता है, बहुत सारे ऑप्शन में घिरा रहता है। तो आप कंफ्यूज्ड पर्सन कह सकते हो इसको। अपनी लाइफ में ग्रीडी पर्सन है, लालची है। ओके, अच्छे से अच्छा चाहिए, बेहतर चाहिए, और अच्छा चाहिए, और अच्छे ऑप्शन चाहिए। ये तो अच्छा है ही मेरे, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो उसके पास खुद है ना, जो उसके पास मौजूद है, जो चीजें मौजूद है, जिस पोजीशन पे उसको वो ग्रेटिट्यूड कभी नहीं करता।
परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं कि अच्छे से अच्छा चाहिए, अच्छा परफेक्ट की तलाश में। तो हमेशा ये पर्सन कंफ्यूज रहता है, या ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ करियर हो सकता है। ये पर्सन इतना ज्यादा खुद को बिजी रखता है ऑप्शन में, और बहुत ही कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी है कि ये करें तो वो करें, फैमिली करे तो वो करे, बहुत सारे ऑप्शन है। तो प्रियोरिटीज की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बिल्कुल क्लियर। ये पर्सन कभी भी चीजों को बैलेंस, मैंने पहले ही कहा, बैलेंस नहीं कर पाता है और ना ही इक्वल गिव एंड टेक कर पाता है। क्योंकि अगर बहुत सारे ऑप्शन है, चाहे वो सच में ऑप्शन के तौर पे हो, एक थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फाइव पार्टी के तौर पे, या ऑप्शन हो करियर, फैमिली, या खुद की चीजों को मैनेज करने में बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे, या बहुत ज्यादा जगहों पे ऑप्शन के तौर पे इनकी लाइफ की प्रायोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो जो भी हो, सारी चीजों को इतना बेहतर, इतना करने के बावजूद एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करने पे और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स, इक्वल गिव एंड टेक ये किसी के साथ नहीं कर पाते, चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते। तभी तो मैंने कहा ना, एक्सट्रीमली कंफ्यूज। ऑप्शन के तौर पे भी अगर बाहर बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं तो भी बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि भाई अरे इसमें भी, इस पर्सन में अभी ये बड़ी कमी है। हर पर्सन से मिलते हैं तो इनको वो चीज नहीं मिलती, किसी में कुछ मिल गया तो किसी में इनको इसकी बातें बड़ी पसंद आ रही हैं, किसी को बड़ा अच्छा, कोई फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा है तो कोई नेचर वाइज बहुत अच्छा है। तो ये कंफ्यूज रहते हैं कि इनको चाहिए क्या। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या बहुत जगह पे बिजी हैं, ऑप्शन है, प्रायोरिटी इनकी लाइफ में बहुत है कि करियर को भी है, फैमिली को भी है। तो ना ही फैमिली में इक्वल गिव एंड टेक कर पा रहे हैं, ना करियर में चीजों को बैलेंस कर पा रहे हैं। तो एक बहुत ही कंफ्यूज पर्सनैलिटी ये है। ओके, मतलब ये कह सकते हैं पीपल प्लीजिंग भी है, हर जगह अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा दिखाते कि मैं मल्टीटास्कर हूं, लेकिन मल्टीटास्कर हैं भी नहीं। तो चीजों को बैलेंस करना इनके बस की बात नहीं है। ओके, 10 ऑफ, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून है, किस्मत को बड़ा कोसते हैं भाई। इनको लगता है ना शॉर्टकट कुछ आएगा, और ये चाहते शॉर्टकट कुछ मिल जाए और ये लखपति बन जाए। तो ये अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, ये अपनी डेस्टिनी को बदलना चाहते हैं। इनको लगता है मेरी किस्मत उस तरीके से साथ नहीं दे रही है जिस तरीके से देना चाहिए था, मैं कर बहुत रहा हूँ, मेरी किस्मत नहीं सही है, मेरी किस्मत में नहीं है वो वाला इनको रंज जरूर रहता है। ये चाहते कुछ किस्मत ऐसे बदले या कैसे भी कुछ हो, शॉर्टकट तरीके से ही सब कुछ बदल जाए। ओके, अचानक से लखपति बन जाए, या अचानक से इनकी फैमिली के सारे इशू ठीक हो जाएं, कुछ इस तरीके की बातें जरूर हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक। ले दे के रह अकेले ही जाते हैं ये पर्सन। कोई एक ऐसा पर्सन है जो, या तो दो सिनेरियो है, या तो ये पर्सन सबको छोड़ के, ओके, इस सब ट्रेड के चक्कर में ना ये हर पर्सन को अकेले छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ओके, ये, या तो ये खुद अकेले पड़ जाते हैं, ये लोगों को भी अकेले छोड़ देते हैं, लेफ्ट आउट फील करा देते हैं, लोगों की भी लाइफ में भसड़ कर देते हैं, प्लस खुद भी लेफ्ट आउट फील हो जाते हैं। बिकॉज अगर ये ट्रेड एंड साइन है तो ऑब्वियस सी बात है, बंदा किसी के टिक ही नहीं पा रहा है, किसी भी प्रायोरिटी को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। फैमिली में कर रहा है तो करियर छूट रहा है, करियर पे फोकस कर रहा है तो फैमिली छूट रही है, ऑप्शन के तौर पे देख रहा है तो जो है उससे उसको मतलब नहीं, वो उसको कमी लग रही है, परफेक्शन ढूंढ रहा है, फिर उससे परफेक्ट ढूंढ रहा है, फिर उससे परफेक्ट ढूंढ रहा है, किसी में कुछ मिल रहा है तो किसी में कुछ मिल रहा है। इसके चक्कर में क्या हो रहा है, ये लोगों को भी लेफ्ट आउट कर रहे हैं, लोगों से भी लेफ्ट आउट हो रहे हैं, और प्लस खुद भी अकेले पड़ गए हैं कि ले दे के क्या मिल रहा है, अकेले ही तो है। तो ये पर्सन अकेले ही सफर कर रहा है, इसने औरों को भी अकेला सफर किया है, इवन आपको भी शायद अकेला ही सफर कराया है इन्हीं सब ट्रेड के चक्कर में। ओके, रीजन अगर मैं देखूं, अब हम रीजन देखते हैं कि अगर ये ट्रेड एंड साइन है इस पर्सन के जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, ये कोई मस्कुलाइन पर्सन हो सकता है। ओके, एंड फैमिली का कार्ड शुरू हुआ है, तो अगर तो आप मैरिड हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके फैमिली के कुछ आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, वैसे तो ये फैमिली के लग रहे हैं। और अगर तो आप अनमैरिड हैं, आप सिंगल हैं और आप रिलेशनशिप में हैं, तो ये आपका रिलेशन भी हो सकता है,
या कोई एक ऐसा कोई क्लोज्ड पर्सन जिसके साथ आप या तो फैमिली बनाने के सपने देखते हैं, या किसी ने प्रॉमिस किया है आपसे शादी करने का, या आपका ड्रीम है कि आप उससे शादी करो। ओके, तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है, लव फीलिंग है, फैमिली का पार्ट है, ये कोई कैसा पर्सन है। ओके, आप अपने हिसाब से रेजोनेट करिएगा कि ये कौन पर्सन है जिसके साथ आपके ऐसे मामलात हैं, या वो ऐसे ट्रेड एंड साइन है उसके अंदर। रीजन देखते हैं। ओके, फिर हमें बेहतर पता चलेगा कि आखिर ये है कौन। प्लीज मुझे बताएं, अगर ये पर्सन के ट्रेड एंड साइन है तो प्लीज मुझे बताएं ये क्यों आखिर मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। ओके, सबसे पहला आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। फैमिली के नीचे शादी थी तो इन्होंने किसी और को एक्सप्लोर कर लिया। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो फैमिली थर्ड पार्टी बन गई, या इन्होंने शादी में होते हुए, पार्टनरशिप में होते हुए, लव रिलेशनशिप में होते हुए, कमिटमेंट में होते हुए इन्होंने किसी और को ऑप्शन बना लिया, किसी और की तरफ इन्फ्लुएंस हो गए, या किसी और ने आप लोगों के बीच में एंट्री ले ली। इन्होंने आपको एक्सट्रीम लेवल पे हर्ट किया है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको चीट किया है, बैकस्टैप किया है, आपको धोखा दिया है। ओके, इन्होंने आपको बहुत बहुत धोखा दिया है। फैमिली में इशू आ गए, या फैमिली ही बहुत बड़ी थर्ड इन्फ्लुएंस यहाँ पे बन गई। ओके, दोनों सिचुएशन में से जो मैच हो आप वो लीजिएगा। रीजन देखें तो हाई प्रीस्टेस आया है। ओके, बिल्कुल लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि या तो फैमिली की वजह से इशू हुआ है, जिसकी वजह से फैमिली यहाँ पे बहुत बड़ी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रही है, या तो ये खुद पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में चला गया। क्योंकि हाई प्रीस्टेस रीजन बिल्कुल क्लियर है कि आप बिल्कुल खामोश हो गए हैं। ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंट्यूशन पावर आपकी बहुत अच्छी है। इनको पता है कि आप इंट्यूशन लेवल से पता कर सकते हैं कि ये आजकल कहाँ बिजी हैं, कहाँ ये जा रहे हैं, कहाँ इनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, क्या ये और लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि आपने खुद को रिजर्व कर लिया है। आप बिल्कुल खामोश हो गए हैं, आपको पता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है, आप हर्ट हो चुके हैं, और आपने हाई प्रीस्टेस से खुद को बिल्कुल क्लोज ऑफ कर, आप साइलेंट हो गए हैं। आप टैरो रीडिंग या तो बहुत देखते हैं, या आप टैरो रीडर खुद हो सकते हैं। कोई साइकिक एबिलिटी बहुत है, और इस पर्सन को भी पता है कि आपकी इंट्यूशन लेवल बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन को लेके, और आप कहीं ना कहीं पता कर लेते हो कि ये पर्सन अभी कहाँ है, कहाँ बिजी है, क्यों कंफ्यूज चल रहा है, क्यों आपकी तरफ नहीं है। ओके, तो ये पर्सन इसीलिए आपकी साइलेंस है, और इस साइलेंस में आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप डिसीजन लेने वाले हैं, ये इस पर्सन को नहीं पता चलता, क्योंकि आपने अपने आप को इतना रिजर्व कर लिया है कि इसको आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ रही है। तो ये कोई एक ऐसा बंदा है जो ना सियासी दिमाग वाला है, चारों तरफ ये सिक्का बैठाने की कोशिश कर रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि इस बार आप सिक्का बैठाने दे नहीं रहे हैं, आप चांस नहीं दे रहे हैं कि ये आपको मना ले और पटा ले। ओके, अगर या तो ये अपने घर में या फैमिली या अपने करियर को इसने बहुत इंपॉर्टेंट दी तो इसने आपको ऑप्शन की तरह फील कराया है, या ये सच में बहुत सारे ऑप्शन में इन्वॉल्व है। ओके, और या तो फैमिली इसमें थर्ड पार्टी बन गई, या इन्होंने फैमिली के बीच में थर्ड पार्टी घुसेड़ दी है। ओके, इन्होंने थर्ड पार्टी किस तरह इन्वॉल्व की है आप बेहतर जानते हैं। क्यों आप खामोश है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस में है, तो आपको पता है, आप इंट्यूट कर सकते हो, आपको सच पता है, आपको ट्रुथ पता है। नहीं पता तो पता चल जाएगा, और नहीं है तो आप इस रीडिंग से आपको पता चल जाएगा। और रीजन देखते हैं क्यों ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। आपने खुद को ऐसे रिजर्व कर लिया, ये आपके बारे में कुछ पता नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपके बारे में कुछ जान नहीं पा रहे हैं। आपने तो बिल्कुल ही इनसे आप इतने हर्ट हो चुके हैं कि अब आप चांस नहीं देना चाहते। चाहे ये आपके स्पाउस हो, आपके पार्टनर हो, फैमिली का कोई मेंबर है, क्लोज वन है। क्वीन ऑफ वैंड्स, बिल्कुल ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए। आप इनके पार्टनर हैं, जो भी हैं, आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है, ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए। ओके, आपने अकेले ही चीजों को संभाला है, और अब आप अकेले ही क्वीन ऑफ वैंड से अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, आपने अपने आप को बदला है, आपने मेरे ख्याल से इनको छोड़ दिया है, नो कांटेक्ट में है, बिल्कुल नो कांटेक्ट सेपरेशन है। क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड से मुझे लग रहा है अब आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने आप को सेल्फ लव कर रहे हो, अपनी ग्रूमिंग कर रहे हो, अपने आप को डेवलप कर रहे हो, अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हो।
अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हो, अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स को लेके चल रहे हो। अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, तो आप उनको भी संभाल रहे हो, सब कुछ लेके चल रहे हो। इस पर्सन ने कभी भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, ये बात इसको पता है, ये बात ये पर्सन जानता है या जानती है। एनीवन जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा, बट यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स आया है तो मैं इसी हिसाब से कह रही हूँ। और ऊपर मस्कुलाइन एनर्जी पूरे ट्रेड एंड साइन में आई है, तो मैं उसी हिसाब से रीडिंग कर रही हूँ, बट आप जेंडर अपने हिसाब से ले सकते हैं। ओके, फेमिनाइन। मुझे बहुत हद तक यहाँ से फीलिंग आ रही है ये मैरिड लोगों के लिए ज्यादा आ रहा है। ओके, मैरिड लोगों के लिए ज्यादा आ रहा है कि मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुआ है फैमिली की तरफ से, या फैमिली में कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट आ गया। आपके जो हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, जो आपके स्पाउस हैं, उनका मिजाज बदला हुआ है, आप मूव ऑन कर चुके हो। मे बी आपने शादी को कंप्लीटली खत्म नहीं किया, बट आप एक तरीके से अपने पार्टनर से डिटैच हो गए हो, और प्लस आप अपने ऊपर अब काम कर रहे हो, अपने लुक्स पे, अपने काम पे, अपने करियर पे, और आप एक सिंगल इंडिविजुअल आप अपनी लाइफ को हैंडल कर रहे हो। भले आप शादी में हो, भले आप एक ही छत में रह रहे हो, लेकिन आप एज अ सिंगल इंडिविजुअल अब अपनी लाइफ को देख रहे हो, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को देख रहे हो। ऐसा हो सकता है अगर सिंगल लाइफ भी है तो ऐसा लग रहा है आप पार्टनर से अलग हो चुके हो बहुत हद तक। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अब तो मैं कह सकती हूँ किंग एंड क्वीन की आ गई। भले आप दोनों डिफरेंट जोनर के लोग हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वैंड्स में हैं और ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में है। ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, आप वैंड्स की एनर्जी में है, लेकिन एक किंग एंड क्वीन तो आ गया। ओके, किंग किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से तो बिल्कुल क्लियर है भाई, ये रूड हैं, ये डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं, इनको अपनी ही बात समझ में आती है, ये आपसे डिटैच ज्यादा रहते हैं, मेच्योर्ड पर्सन है। और वो भी व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। कुछ ना कुछ इन्होंने आपसे शादी इसीलिए की, या ये आपके साथ रिलेशनशिप में इसलिए हैं क्योंकि इनको लगता है आप इनकी लक के लिए बहुत अच्छे हैं, ये आपको गुड लक चार्म के तौर पे मानते हैं। बट आप जब इनको मिल गए हैं, इनकी किस्मत चमक गई है, तो इनके गुरूर आ गए हैं। अब ये दूसरों को एक्सप्लोर कर रहे हैं या अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, ये गुस्सा रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, आपसे सही से बात नहीं करते, डिटैचमेंट यहाँ बहुत रखते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, एक ही घर में रहते हैं तो बहुत टाइम ये घर नहीं आते हैं, कई कई लंबे टाइम के लिए ये आपसे बातचीत नहीं होती है, ये बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट करके रखते हैं। एक बार में एक ही बात कह दी, एक कट टू कट बात करना, बहुत ही रफ कोल्ड बात करना, वो प्यार वाली फीलिंग नहीं, वो जज़्बात नहीं, ऐसा लगता है आप इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। ये अपने आप को इसी तरीके से रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट, कंट्रोल में करना, हर चीज़ अपने ही मन उसमें करना, हर चीज़ अपने ही मुताबिक करना, और चाहते हैं कि आप भी ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को खराब कर देते हैं। शादी है तो बहुत ज़्यादा खराब कर दिया, आप पे चीखे-चिल्लाए, अपनी क ये चाहते हैं कि ये जो कहें आप मानें, जो भी हैं, भले वाइफ हो, हस्बैंड हो, पार्टनर हो, मेल हो, फीमेल हो, एनीवन। ओके? तो यहाँ कोई एक पर्सन यहाँ पे ज़रूर इस तरीके का है। ओके? इसीलिए शायद अब आप इस लाइफ को ना फेड अप हो चुके हैं, तो आप इस सब चीज़ों से ना निकल चुके हैं। अब आप इनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स से ना आपने भरपूर काम कर लिया है अपने ऊपर। आपने आपको इतना सफिशिएंट बना लिया है ना कि अब इनका कोई भी डिसीजन और कोई भी बिहेवियर आपके लिए मैटर नहीं करता। अब तुम चीखो, तुम चिल्लाओ, तुम बोलो, मत बात करो, घोस्ट कर दो, साइलेंट कर दो, रिश्ता तोड़ दो, रहो ना रहो, भले बगल में बैठे रहो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, अकेले रहना है, भले रिश्ता है, लेकिन फिर भी आप एक सिंगलहुड लाइफ को लेके चल रहे हो अपने मन मर्जी से। आपको जो पसंद है आप वो कर रहे हो, शॉपिंग करना पसंद है कर रहे हो, घूमना, और ये चीज अब इनको खल रही है। ओके, ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि एक गुड लक चार्म इनके हाथ से निकल रहा है। इन्होंने जिस जिस पर्सन की वजह से इनकी किस्मत जो चमकी थी ना, इन्होंने औरों के चक्कर में या अपनी लाइफ को ज्यादा प्रायोरिटी देने के चक्कर में, औरों को खुश करने के चक्कर में, इन्होंने उसी किस्मत में ताले लगा लिए।
क्योंकि अगर आप इनसे अब नाते बाते तोड़ के अब अपनी लाइफ को अकेले इंडिविजुअली हैंडल कर रहे हो ना, और सिर्फ नाम का रिश्ता रह गया है, तो इनको बहुत हद तक लग रहा है कि इनकी किस्मत रुक गई है, इनकी किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है। ये जो भी काम कर रहे हैं वहां बैलेंस नहीं हो रहा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा, पैसे अब पहले जैसे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक ट्रेड और साइन में आया, तो लेफ्ट आउट भी फील हो गए हैं, अकेला भी अब फील कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली ये अटेंशन आपका चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप बस कुछ भी हो ना इनको अटेंशन दे। तो एक अटेंशन आपका लेने और आपका फोकस अपनी तरफ करने के लिए भी ना ये पर्सन कुछ इस हद तक नौटंकी करते भी हैं कि आपसे 2 दिन बात नहीं की, खफा हो गए, जानबूझ के लड़ाई झगड़ा हुआ, अब ये चाहते हैं कि आप मनाओ। लेकिन हाँ, कितने कब तक मनाते रहेंगे, कब तक ये मिजाज चलता रहेगा, तो आप भी फेडअप हो गए, ये शायद बहुत बार होता है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बाहर जा रहे हो या आप बाहर चीजों को अदर इम्पोर्टेंट दे रहे हो, और आप अगर अगले को, जो कि आपका स्पाउस या आपका पार्टनर, आप उसको ये दिखा रहे हो कि तुम मेरी लाइफ में वो मैटर नहीं रखते, जबकि इनकी किस्मत आपसे जुड़ी है और इन्होंने आपके रहते रहते बहुत पैसे कमाए हैं, रुतबा कमाया है, शानो शौकत कमाई है, सब कुछ कमाई है, उसके बावजूद आपको अप्रिशिएट और वो ग्रेटिट्यूड नहीं है। ये चीज अब इनको डर रही है। ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप कहीं लेफ्ट आउट ना कर दें, आप इनको छोड़ ना दें, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने किया है गड़बड़। ऐसा लग रहा है अब आपको ना इनका, इनकी इनकी पर्सनालिटी, इनका होना ना होना आपके लिए बराबर है, और आप इनको जस्ट इग्नोर कर रहे हो, जस्ट इग्नोर, कि मतलब ऐसा दिखाना कि तुम मेरे लिए बिल्कुल मैटर ही नहीं करते, मैं सिंगल हूँ और मैं सिंगल ही सफिशिएंट हूँ, आप ऐसा दिखा रहे हो। इसलिए इनको बड़ा खौफ हो रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनसे जितना दूर जा रहे हो ना, इनकी किस्मत के ताले भी उतने ही टाइटली होते जा रहे हैं। इनको लग रहा है मेरी लाइफ से सब कुछ जा रहा है, पैसा भी जा रहा है, रुतबा भी जा रहा है, इज्जत भी जा रही है, रेपो भी जा रही है, प्लस अकेले भी पड़ गए हैं। ये ऐंठन, ये नौटंकी दिखाने की वजह से मिला क्या? इतना अपना डिसीजन को इतना कमांड इतना करने पे मिला क्या? इतना कंट्रोल करने पे मिला क्या? जो इंसान था वो भी छोड़ के चला गया, अब जाओ एक्सप्लोर करो। बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैवी एनर्जी है, परेशान है, बैकस्टैबिंग है, या इन्होंने आपको रखा था, लेकिन अब जिस तरीके से अब आप अपनी लाइफ को लेके चल रहे हो ना, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो या लेके संभाल रहे हो अपने आप को, इनको डर लग रहा है, इनको लग रहा है कि मुझे चीट किया जा रहा है, मैं अकेले लेफ्ट आउट हो गया हूँ, मैंने इसके साथ धोखा किया और इसने मुझे ही छोड़ दिया है। अब इनको अकल ठिकाने आ रही है, तो ये आपको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसीलिए कर रहे हैं जिससे कि आप कोई डिसीजन लेके इनकी लाइफ से या तो हमेशा के लिए चले ना जाएं, या हो सकता है आपने डिसीजन ले भी लिया हो कि आप इनसे अलग हो गए हो। ओके, या तो मुझे ऐसा लग रहा है आप साथ में ही रह रहे हो लेकिन रिश्तों में वो बात नहीं रही है, और इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत चीट और बहुत बार हर्ट किया, इन्होंने, आपने इनको चांस दिया, और अब आपने जिस तरीके से इनको अलग थलग और साइडलाइन कर दिया है ना अपनी लाइफ से, ये अब चीटेड फील कर रहे हैं। क्योंकि हाई प्रीस्टेस फिर क्वीन ऑफ वैंड्स, तो आप अपने ऊपर साइलेंटली आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, रिजर्व, कानो कान इनको खबर नहीं हो रही कि आप क्या कर रहे हो। ओके, आप जो कुछ भी है ना बहुत सीक्रेटिवली सब कुछ कर रहे हो, और वो सिर्फ जब हो जा रहा है ना तो वो दिख रहा है, तो आप अपने आप को भी बहुत अट्रैक्टिव बना रहे हो, प्लस अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, अपने आप को इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, सब कुछ बना रहे हो। आपको अब इनकी जरूरत नहीं है, आप किसी तरीके से इन पे भी डिपेंडेंट नहीं है, और यही चीज इनको खल रही है, और इनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसीलिए करनी पड़ रही है कि आप दोबारा से कंट्रोल में आ जाएं, इनका हक आपके ऊपर आ जाए, आप इनको माफ कर दें, आप जो इतने क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, बातचीत होने लगे, आप ये इतना रिजर्व होना छोड़ दें, जो डिसीजन इस साइलेंट मोड में लेने की सोच रहे हैं वो भी इनको समझ नहीं आ रहा है, प्लस ये भी हर्ट है, इनको पता है आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो। ओके, तो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग तो इसलिए इनकी चल रही है बहुत ज़्यादा। ओके, कोई क्लैरिटी भी ये इनको भी मिल रही है, कोई डिसीजन लेने के लिए ये भी सोच रहे हैं। ओके, अब हम इन रीज़न को अगर आप समझ गए हैं कि ये पर्सन जो ट्रेड एंड साइन है, और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं, और आप आजकल इसी तरीके की सिचुएशन में हैं आजकल। ओके,
तो हम इन रीजंस को क्लैरिफाई जल्दी से करते हैं कि यहाँ पे ये रीजन में 3 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है, 3 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ क्यों आया है, 3 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ क्यों आया है। बहुत सारे कार्ड नहीं, 2 कार्ड आए हैं, एम्परर आया है और मून आया है। डोमिनेट किया है इन्होंने आपको, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना हक जताया है। या आपके पार्टनर, आपके लव रिलेशनशिप, सीक्रेट रिलेशनशिप भी हो सकता है बिल्कुल ये, ओके। या आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, ओके। इन्होंने आपको बहुत मिसट्रीट किया, बहुत ज़्यादा आपको कमांड करना, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होना, बहुत ज़्यादा अड़ियल हो जाना, बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर दिखाना, बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट और कंट्रोल करना, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको ना बिल्कुल चेन करके रखा हुआ है कि भाई जो मैंने कह दिया ना बस मैं ही, वो नार्सिसिस्ट वाला यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ बिहेवियर। और प्लस यहाँ पे मून कार्ड आया है। आप हर्ट इसलिए भी हुए हैं, एक तो इन्होंने आपके साथ जिस तरीके से बिहेव किया, जिस तरीके से ये आपसे, आपके साथ मिजाज अपना रखते हैं, जिस तरीके से ये आपको ट्रीट करते हैं वो बहुत गलत है, मिसट्रीट किया है इन्होंने आपको। प्लस यहाँ पे मून कार्ड आया है, एक इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत है। ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अब इनको डाउट हो गया है कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि इनको पता है कि आप अब इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आप इन पे बिलीव नहीं करते हो, आपको इनसिक्योरिटी और डाउट इनके ऊपर भी है। और प्लस इनका जो बिहेवियर है आपको लेके, जिस तरीके के ये पर्सन है, जिस तरीके के इनके ट्रेड हैं, चीखना, चिल्लाना, लड़ाई करना, बहस करना, हो सकता है बहुत लोगों के केसेस में इन्होंने आपके ऊपर हाथ भी उठाया हो, ओके। ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे, सॉरी टू से, बट यहाँ पे अगर मुझे फील हो रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में, सबसे मैच नहीं होगा, कुछ लोगों के केस में यहाँ पे मुझे डोमेस्टिक वायलेंस भी लग रहा है। या अगर डोमेस्टिक नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो किसी तरीके से यहाँ पे हाथापाई वाले भी चक्कर लग रहे हैं, ओके। हाई प्रीस्ट उसको क्लैरिफाई कर रहा है फूल कार्ड। आपने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है, आप जो साइलेंट हो गए हैं, आप साइलेंट हो गए हैं, जो ट्रुथ आपके सामने रिवील हुआ इनका, जो सच्चाई आपके सामने रिवील हुई हाई प्रीस्टेस से, टैरो टैरो रीडिंग देखने के थ्रू, या आपने टैरो रीडिंग करवाई है उसके थ्रू आपने कुछ रिस्क टेकिंग जरूर की है अपनी लाइफ में, ओके। अलग होना, रिजर्व होके अपने लिए बढ़ना, अपने ऊपर काम करना, रिश्ते में आगे बढ़ना, चीजों को, सच को किसी तरीके से मानना, समझना, अपने आप को बैलेंस करना, एक बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ, एक बहुत बड़ा रिस्क आपने अपने ऊपर लिया है कि आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, ओके। क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई हैंगमैन कर रहा है, बिल्कुल आपने चीजों को होल्ड कर दिया। अब आप पता है क्यों इस तरीके से हुए, अपने ऊपर काम किया, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत लटका के, फंसा के और फंसा के रखा है। इन्होंने, मैंने कहा ना, चेन करके रखा है। आप कुछ भी अपने मन का कर नहीं सकते थे, आप कुछ भी कर नहीं सकते थे, आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, आप कुछ करियर में करना चाहते हैं, आपने सब कुछ कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस इनके चक्कर में कर दिया। इनके मामलात, इनको संभालने में, इनके मिजाज को, इन्हीं को प्रायोरिटी देने में ही सब कुछ निकल गया, ओके। चाहे वो लुक्स हो, चाहे करियर हो, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है। और इन्होंने आपको ना हमेशा आपके, मैंने कहा ना, साइलेंट ट्रीटमेंट, घोस्ट करना, आप बस परेशान हो, आप बस इंतजार कर रहे हो, आप बस रो रहे हो, कब होगा, कब सही होगा, मुझसे क्या गलती हो गई, क्यों हो गया, इन्होंने अब ये एक्शन किया तो क्यों हो गया, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, क्योंकि कोई क्लोजर नहीं मिलता। आप बस ऐसे फंसा के ही आपको रखते हैं कि ना ही आप कोई डिसीजन ले पाओ, और ना ही आप सिचुएशन में रह पाओ, और ना ही आप इनसे कुछ कह पाओ, ओके। तो आपको लगा कि अगर ये रिलेशनशिप में मैं बस अकेले ही रह गई हूँ और ये पर्सन अपनी ही लाइफ में बिजी है, या ये इसकी लाइफ में कोई और लोग आ गए हैं, वहां टाइम दे रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली, अपने करियर को ही बहुत ज्यादा टाइम दे रहा है, इसकी लाइफ में और चीजें हैं बिजी होने को, तो इसने तो मेरे साथ बिल्कुल मुझे हैंग कर रखा है, मेरे साथ चीज़ों को पॉज़ कर रखा है, मैं तो इसकी लाइफ़ में कोई मैटर, तो अगर पॉज़ ही है तो ठीक है। अब आपने पॉज़ कर दिया, आपने कहा ठीक है, ये आपने जो भी स्टेप और ये लीप ऑफ फेथ और जो ये आपने रिस्क लिया है ना, ये बहुत ही साइलेंटली लिया है। आपने भी अब की इनको कुछ बताया नहीं है कि मैं अलग हो रही हूँ, या मैं भी अब, नहीं, आपने भी पॉज़ कर दिया। ये सिचुएशन को पॉज़ करके बैठे थे, उसी पॉज़ सिचुएशन ने आपने साइलेंटली अपने आप को रिजर्व किया, अपने ऊपर काम किया,
और आप भी निकल गए और ये बात इनको पता ही नहीं चली कि ये तो अपनी लाइफ में ये आपको फंसा के बैठे थे और अब की बार ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन में इन्होंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। ओके। और इतने बीच में आप कहीं निकल के अपने ऊपर काम करके इनकी लाइफ को अकेला छोड़ के चले गए और यही चीज है कि इनको डर लग रहा है कि आप परमानेंटली कोई डिसीजन ना ले लें। आपके मन में क्या चल रहा है, आप इस समय क्या इंट्यूट कर रहे हो, आपकी गट फीलिंग आपको पता नहीं क्या डिसीजन दिलवा देगी। कुछ इस तरीके के मामलात और इस तरीके की खलबलाहट इनको हो रही है क्योंकि ये पड़ गए हैं अकेले। या तो इनको थर्ड पार्टी या फैमिली से इनको चीट हुए हैं, जहां भी ये टाइम दे रहे थे वहां पे इनका करियर में लॉस हुआ है, अकेले पड़ गए हैं और अब इनको आपकी जरूरत है। इन्होंने घर में भी मामलात खराब कर लिए, आपके साथ भी खराब कर लिए, जिनकी तरफ गए थे उधर भी खराब हो गया, पैसे करियर को लेके ज्यादा आपको बढ़ रहे थे, वहां पे भी लॉसेस हो गए हैं, दिल भी टूट गया है, खुद भी चीटेड फील हुए हैं और अब इनको एहसास आ रहा है कि जो पर्सन मेरी लाइफ में हर तरीके से मौजूद था उसको तो मैंने पहले ही खो दिया और वो अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ गया, मैं ही रह गया। तो इस एटीट्यूड का ना इनको कुछ नहीं मिला, आपको इतना कंट्रोल करके इनको कुछ नहीं मिला। ओके। तो यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? मैजिशियन, देख लीजिए, माइंड गेम्स करते हैं ये, मैनिपुलेशन करके, ये माइंड गेम्स करके, ये मैनिफेस्टेशन करके इनको कुछ नहीं मिला और अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से आपको प्लानिंग कर। क्लियर है? प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की ही हम रीडिंग कर रहे हैं और मैजिशियन कार्ड आ गया। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ये कर रहे हैं। ओके। इनकी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आपके लिए इसीलिए चल रही है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कोई तरीका ढूंढ रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में खुद ही आ जाएं, वापस चले आएं, जो डिसीजन ले रहे हैं वो उससे छोड़ दें। कुछ तो ये माइंड गेम्स और कुछ एनर्जी या टेलीपैथी या आपको ऐसे भेज रहे हैं या आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये कुछ ना कुछ इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग या कोई स्टोरी प्लॉट ये कर रहे हैं, कोई डिसीजन ये ले रहे हैं किसी तरीके का। कुछ तो इनके मन में दिमाग में इनकी खुरापाती चल रहा है, या आपको कुछ ना कुछ फंसाएंगे जरूर जिससे कि आप इनकी लाइफ से परमानेंट ना जाएं। आप इनकी लव लाइफ के पार्टनर हो सकते हैं, सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है, या तो ये मैरिड लाइफ है। ओके। एम्प्रेस का कार्ड है, बिल्कुल क्लियर। आपकी ब्यूटी, आप जिस तरीके के पर्सन हैं, एज अ गर्लफ्रेंड एज अ पार्टनर आप इनके लिए परफेक्ट हैं। आप फर्टिलिटी है, ग्रोथ है और आप इनके लिए एक गुड लक चार्म है। आपकी ब्यूटी इनको पता है, ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, ये आपको लूज नहीं कर सकते, ये आपको लूज नहीं कर सकते। ये मिस अपॉर्चुनिटी आप इनको लग रहे हैं, इनको लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा एक इंसान अपनी लाइफ में मिस कर दिया। इनको पता है आपके बहुत सारे एडमायर हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे बिकॉज क्वीन ऑफ वैंड्स और एम्प्रेस। ओके। आप अपने ऊपर जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, अब इनको बहुत ज्यादा एक जेलेसी और एक बहुत ज्यादा ऑब्सेशन भी हो रहा है और डर भी है, खौफ भी है, क्योंकि इनको पता है कि आपके लाखों दीवाने हैं। अगर ये इनको आप इनको छोड़ दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पीछे बहुत सारे लोग होंगे। ओके। बिकॉज आप हैं ब्यूटीफुल, आप हैं बहुत ही ग्रोथ, बहुत ही फर्टी, कोई भी आपको अपना पार्टनर बनाने को तैयार हो जाएगा और इनको ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये है रीडिंग आपके लिए, ये हैं मैसेजेस आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको लगता है कि यही सेम मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं किसी भी तरीके से, चाहे वाइस एंड वर्सा हो, आपकी रीडिंग आपको अपने पार्टनर की लगे या पार्टनर की रीडिंग आपको अपनी लगे, वाइस एंड वर्सा हो सकता है, ट्विस्ट एंड टर्न हो सकती है रीडिंग, लेकिन आपको लगता है नहीं ऐसा ही कुछ हो रहा है, अभी हो रहा है, पहले हुआ था, या करंट सिचुएशन, या आपको लग रहा है ऐसे ही कुछ आगे भी सिनेरियो हमारे बीच में बन रहे हैं और आपको ये रीडिंग कहीं से भी अपनी पर्सनल लाइफ से मैच होती हुई दिखती है, तो रीडिंग को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लस आपको लगता है आपके कुछ सवाल हैं, कुछ बातें हैं, कुछ कुछ चीज़ें आपके माइंड में हैं, कुछ फैसला, कोई डिसीजन, कोई गाइडेंस आपको चाहिए, तो उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। मेरा नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन और डिटेल सेशन दोनों के लिए। तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, कुछ भी अगर फाइनल करना चाहते हैं। ओके। और रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें, जितना ज़्यादा क्लेम करेंगे रीडिंग आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेगी। ओके। एंड रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल। बाय बाय।